हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जो लोग फर्स्ट बार विज़िट कर रहे हैं, सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सर आते हैं अपने टॉपिक पे और टॉपिक ये है कि निफ्टी को क्या समझ रहे हो आप? निफ्टी अभी क्या क्या नेक्स्ट? तो भाई ऐसा है कि निफ्टी निफ्टी जो है ना बराबर सही है, बराबर सही है। निफ्टी जो 25,000 पे कल क्लोजिंग हुआ, तो आज अच्छा। तो आप बोलोगे सर इसमें नया क्या है? ये तो दिख रहा है गिफ्ट निफ्टी में। ओ भाई साहब नया है, क्या नहीं है वो मैं बता रहा हूँ। अगर आपके दिमाग में ये फ़ुतूर होगा कि यहाँ बड़े लोग पैसा डाल दिए हैं, तब मार्केट ये गैप अप होगा, तो भाई ये दिमाग का फ़ुतूर निकाल दो कि बड़े लोग पैसा डाल दिए हैं। बड़े लोग कोई पैसा इसमें नहीं इन्वेस्ट किए हैं। अभी जो दिखा रहा ना कि 25,800 के आसपास, तो कोई भी बड़े लोग इसमें पैसा इन्वेस्ट नहीं किए हैं। आपको यहाँ से 1000 पॉइंट ऊपर गया, चाहे 1200-1300 पॉइंट ऊपर चला गया, तो आपको 1000 पॉइंट गया मान लीजिए 800 से, तो आपको लग रहा है कि सर ये तो बहुत भाग गया, ये भाग गया। ओ भाई इसको ये मत देखो ना, आप ये देखो ना कि ये ट्रेड डील हो गया, इसके बाद क्या? इसके बाद तो ये भाई ये यहाँ जाने का कैपेसिटी रखता है। 27,000, 28,000, 30,000 यहाँ तक का जाने का कैपेसिटी रखता है। आप उसको कहाँ नीचे में लपेट रहे हैं कि सर यहाँ से इतना भाग गया। मत देखिए, अभी आपको बड़ा देखना है और यहाँ पर ही आप अपनी क्षमता से हाँ, अब ये आप दिमाग में फुतूर और गैस निकाल दीजिए कि वापस से ये 25,000 से अभी नीचे आएगा तो हम पैसा लगाएँगे तो सर होल्ड कर जाओगे, फिर आप नहीं लगा पाओगे, फिर आप नहीं लगा पाओगे, ये नोट कर लो। अगर आप 26,000 के नीचे भी लगा लेते हैं किसी भी लेवल में तो आप ठीक है, लकी हैं। हम किस कारण गिरे? तो ट्रेड डील नहीं हुआ इस कारण गिरे और किस कारण गिरे? तो रुपया करेंसी कमज़ोर हो रहा है। जाके देखिए रुपया मजबूत हो गया। 90 पे है, 90.50 या उसी के आसपास। तो साफ दिख रहा है ना? तो आप बोलोगे ओके, तो फिर करना क्या है? करना वही है, जो करते आए हैं। हाँ, इस बार थोड़ा-सा एक कशिश रह गया। रियली बता रहा हूँ। इस चीज़ का कल इंडिकेशन मिल चुका था कि कल कुछ अच्छा होने वाला है और इस चीज़ के लिए हम कन्फर्म थे। लेकिन ना गलती तो है किसी चीज़ को ज़्यादा फँसने में एनालिसिस करके। हालाँकि उद्देश्य गलत नहीं था, लेकिन तरीका गलत हो गया। ज़्यादा ही सोच लिए। मार्केट किसी चीज़ के लिए ज़्यादा नहीं सोचता है। चलो कोई नहीं, ओवरऑल ठीक है। तो अभी इस लेवल में किसी का भी पैसा नहीं लगा है। तो आप बोलिएगा कैसे नहीं लगा है सर? आप ही के कहने से। तो भैया सुन लो, 100 कितना दिन हो गया जी? 8 दिन हो गया होगा ना, 108 109 दिन डीआईएस बाइंग कर रहा है। सिर्फ़ 2 दिन नहीं किया है, एक धनतेरस में और एक बजट के दिन नहीं किया है। ठीक है? यही चीज़ है, तब से खरीदारी। तो अब उसके खरीदारी में वो तो एक रूटीन खरीदारी करता है क्योंकि उसके पास उतना पैसा है। तो उसका उसके लिए वो ठीक है यार, उसका एवरेज बाइंग आएगा। ठीक है? दूसरा इस लेवल में एफआईएस का इंडेक्स पोजीशन कितना है? तो 11.66 बताओ 11.66% का है। तो कैसे होगा? आप बोलिएगा हाँ। तो अब ये हो सकता है कि एक बार डिप आए। भाई हम नहीं भरोसा करेंगे। हम वो डिप का नहीं, एक बार डिप आएगा ना तब हम खरीदेंगे। हम नहीं। जब गोल्ड जो है 70,000 80,000 में था तब सिल्वर नहीं हम लोग खरीदे और फिर जाके हम लोग मतलब 70 रुपया 80 रुपया में सिल्वर बीज नहीं खरीदे और 352 में खरीदेंगे। समझ रहे हैं? और 300 के ऊपर खरीदेंगे काहे तो हम बुलिश हैं। वाह! आपके बुलिश होते होते दुनिया निकल गई। तो इसीलिए इसको अभी आप निफ्टी को 27,000 का मान के इसमें मतलब शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि 2 दिन में या आ जाए। अगर उसके बावजूद भी डिप आता है, उसके बावजूद भी निफ्टी 26,000 से नीचे 25,500 आता है, फिर हम उसके बाद अपना खरीदारी करेंगे। अभी तो पहले तो इस लेवल में तो जो हमारा जाना है वो तो जाएगा ही जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है? तो इसमें ये नहीं सोचना 100, 200, 500 पॉइंट ये कोई मायने नहीं रखा है सर। क्योंकि जब रैली बड़ा होना हो ना, तो छोटे-मोटे चीज़ को इग्नोर किया जाता है। ठीक है? एकदम नीचे या एकदम ऊपर का चक्कर में नहीं रहना है। चलिए कोई बात नहीं, इसका भरपाई ज़रूर करेंगे। अब सही बात है हमें तो मंदेरिया मेरी भी गलती नहीं है सर। इसमें ट्रेड डील हो गया बहुत अच्छा है। मेरी गलती इसलिए नहीं है कि मेरा स्वभाव क्या है, मैं आप लोगों को हमेशा क्या बोला हूँ कि मैं हमेशा मंदेरिया को पहचान लेता हूँ। बात समझे कि नहीं? तो आप भी बोलते हैं हाँ सर। मेरा जो स्वभाव है, मैं मंदेरिया को जानता हूँ कि मंदेरिया कब बिकवाली करने वाला है, तो वहाँ मैं बेरिश हो जाता हूँ। आप मेरा कल परसों का वीडियो में देखो, मैं बोला यार मंदेरिया में ना जान नहीं लग रहा। अब इसका ये मतलब नहीं था कि तेजरिया का मतलब तेजी साइड में था। अब भाई मैं भी अपने नेचर के अनुसार सही हूँ, लेकिन मतलब बोलते नहीं एक फ़ील तो हुआ है, कोई बात नहीं। कल एहसास तो हुआ था लेकिन चलो ठीक है। तो अभी इस लेवल में आप ये नहीं सोचना कि सर थोड़ा नीचे आएगा ना तो हम लेंगे। भाई इस तरह का ना गलतफ़हमी दिमाग में आने भी मत देना।
आने भी मत देना। तो सर किस साइड जाना चाहिए? तो सबसे पहले निफ्टी 20 जिसके पास पोजीशन है, ओवर पोजीशन नहीं बनाना है। सबसे पहला बात क्या होता है, ऐसे में ओवर पोजीशन भी बन जाता है। तो ओवर पोजीशन नहीं बनाना है। निफ्टी 20 है तो एज पर डिसिप्लिन जो भी आपका लॉट साइज है, जो भी आपका लॉट साइज है वो पूरा होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। निफ्टी जिसका जो लॉट साइज है, जिसको जो लॉट बढ़ाना है वो बढ़ा के अपना पूरा करो। किसी का 80 है, किसी का 90 है, जिसका जो है अपना लॉट आप पूरा करो, बात खत्म। हो सकता है मैं भी 90 करके अपना लॉट पूरा करूं, तो मेरा लॉट 90 करके मैं अपना लॉट पूरा करूं, ठीक है। निफ्टी 20, बैंक 20, इसमें डाउट नहीं है, आराम से अपना लॉट पूरा करो, बात खत्म। आईटी 20, सर आईटी भी बिल्कुल, आईटी भी, ये तीन जो अपन स्विंग वाले हैं ना, ये तो एकदम ठोक के करने का है। इस पे लॉट एकदम पूरा अपना करके चलने का। जिस तरह मेरा 80 से बढ़ा के 90 कर दिए हैं, तो मैं अभी ये जो 90 कर दिया, मतलब 90 क्या 90 के का कर दिया, क्योंकि धीरे धीरे लॉट बढ़ाएंगे। कैश फालतू है तो कम से कम इधर उधर लगाने से अच्छा है कि सही जगह लगाए। अब देखिए गोल्ड सिल्वर में आपने कैश निकाला था, अब इधर आएगा। भाई 3 दिन मार्केट, मैंने क्या बोला था, 3 दिन में मार्केट ना काफी दर्द दिया है। दर्द मतलब हमने प्रॉफिट बुक किया है, वो अलग बात है, लेकिन जो माइनस दिखता है ना, वो माइनस काफी थोड़ा सा फील मतलब करवाया कि यार पूरा तो नहीं बुक कर लेना चाहिए था। फिर डिसिप्लिन बोलता है कि यार आम खाओ ना, पूरा पेड़ ही काट दोगे क्या? जिस साल पेड़ काटोगे ना उस साल तो लकड़ी का भी पैसा मिलेगा, आम के भी पैसे मिलेंगे, आपके तो बल्ले बल्ले हो गए। लेकिन फाइनली होगा क्या? नेक्स्ट ईयर दूसरे की तरफ देखोगे, मुंह ताकोगे। तो बर्दाश्त तो करना पड़ता है भाई, हैं? बर्दाश्त तो करना पड़ता है, धंधा है तो भाई बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। मार्केट को हमने 3 दिन दिया, अब मार्केट हमको कितना देता है, अब ये मार्केट पे डिपेंड करता है। पाला हमारे, गेंद हमारे पाले में नहीं है प्रॉफिट के मामले में, हाँ बट कैश के मामला में हमारे पाले में है। तो कैश वाला गेंद ना अपने पाले में ही रखना है, ज्यादा लफड़ा नहीं करना है। और ऑलरेडी हम लोग का जो लॉन्ग टर्म है, एमओ निफ्टी 500 हो गया, इंफ्रा आईईटीएफ हो गया है, एमओ डिफेंस हो गया, ठीक है, एमओ डिफेंस, और एक तो क्या है एएलपीएल 30 आईईटीएफ, ये तो ऑलरेडी लगा हुआ है ना, ये तो ऑलरेडी लगा हुआ है। अगर मार्केट में 1000 पॉइंट का तेजी नीचे से ऊपर आया, चलो हमने नया स्विंग में पोजीशन नहीं लगाया, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे साइड से तो इसके माध्यम से तो कवर कर लिया। ये तो लॉन्ग टर्म वाला है, इसमें तो पोजीशन कम नहीं किया, तो आप बोलोगे यस इसके माध्यम से तो कर लिया सर, ये बात है, इसके माध्यम से कर लिया तो ठीक है। हाँ स्विंग छूट गया, कोई बात नहीं, जो ऑलरेडी एक एक लॉट लगा हुआ है जहां जहां, वहां बन जाएगा तो देख लेंगे। लेकिन अभी कोई स्विंग करने का नहीं है, अभी थोड़ा होल्ड करने का है। एक बार मार्केट आज तेजी दिखाएगा, कल तेजी दिखा के जो भी है, एक बार डाउन आएगा, लेकिन याद रखिएगा वो डाउन में लेने का सोचिएगा ना, तो वो डाउन आते आते आपको 27,000 हो जाएगा। हो सकता है कि 28,000 जाके 27,500 आए, हो सकता है अभी 26,000 27,000 जाके 26,800 आए, तो ये होगा। तो आप नीचे मत देखो, ऊपर देखो, ठीक है। अभी के टाइम में अगर आप सोच रहे हो कि ये है ना, तो अभी आप सोच रहे हो कि नीचे देखोगे कि सर नीचे तो बहुत गहरा है, अरे ऊपर देखो खुला नीला आसमान है। कुछ नहीं दिया है निफ्टी ने रिटर्न पिछले साल 2 साल से, तो अब तो कम से कम ये उम्मीद में रखो कि ये कुछ अच्छा दे, ठीक है। तो कोई रिटर्न पिछले 1 साल में, 5 साल में कोई मतलब खास रिटर्न नहीं दिया हुआ है। 5 साल में निफ्टी 50 का जो रिटर्न है वो 82% का है। बताइए 82% भागा 5, 1 3 6 5, बताइए क्या रिटर्न दिया है? कोई रिटर्न खास नहीं दिया है, समझ गए? तो आप बोलोगे हाँ ठीक कह रहे हैं सर। नहीं नहीं ठीक क्या कह रहे हैं, आप खुद ही देख के देखिए क्या रिटर्न दिया 5 साल में, और बल्कि 5 साल में कोरोना पीरियड भी आ गया, उस हिसाब से देखिएगा तो आप बोलिएगा कि सही बात है, कोरोना पीरियड आ गया है। और यहाँ पर हम इसीलिए रुक गए कि 16% नहीं लिखे। अब यहाँ देखिए 2024 का जो हम लोग का हाई लगा था, वहां से सेंटीमेंट खराब है सर। ये देखो ना, ये जो जगह था उसके बाद से मतलब एकदम एकदम मजा नहीं आ रहा था। क्या रिटर्न दिया? 24 से इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, कोई रिटर्न नहीं दिया। तो अभी क्या है कि हम लोग को बिल्कुल पॉजिटिव होके और किसी प्रकार का भी कोई मन में शंका नहीं रखना है। हाँ ठीक है, ट्रेड डील हो रहा है, उसमें हो सकता है कहीं कमी बेसी होगा ही होगा, ये भी बाजार समझता है कि हाँ भाई कुछ प्रोडक्ट में, कुछ में, ये वो में कमी बेसी होता है। लेकिन यहाँ अभी हमको कमी बेसी देखने का नहीं है, हम लोग को अपना इन्वेस्ट करके शांति से चलने का है, ठीक है। तो चलिए, बहुत ही अच्छा न्यूज है। और जो ट्रम्प का हुआ है ट्रेड डील का जो अनाउंसमेंट हुआ है और भारत सरकार के द्वारा भी सहमति दी गई है,
बाकी जो विशेष लिस्ट उस्ट है वो सब अभी जारी नहीं किया गया है, तो ठीक है, नहीं किया गया है तो कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। आने वाला टाइम में ट्रेडिंग और गिफ्ट निफ्टी इसी बेस पे 25,931 पे जबरदस्त तेजी के साथ दिख रहा है, तो बहुत बढ़िया है। कोई बड़ा पैसा नहीं लगा है, ध्यान रखिएगा, तो लगेगा, और जब वो लगेगा तो फिर ये राधे राधे। थैंक यू वेरी मच। बोलने से पहले बिल्कुल घबराना नहीं है, कोई पैनिक नहीं करना है, आराम से ओवर बाइंग नहीं करना है, हिसाब से चलना है। तो ये अपना टेलीग्राम है, जरूर ज्वाइन करिए, फ्री का है, स्विंग भी है, शॉर्ट स्विंग भी है। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।